सबसे पहले तो मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा कि आपकी शादी में सब कुछ हुआ। ये एएसआई रेशमा है, ये आपसे कुछ सवाल पूछेंगे और मैं चाहूंगा कि आप बिना टेंस हुए जो भी आपको पता है वो आप हमें बताएं। कब से जानती हो पंकज को? पंकज? राजवीर उर्फ पंकज। कब से जानती हो? मेघा बरसिंह के सीरियल में फिलहाल हमें देखने को मिल रहा है कि भाई यहाँ पर हमारी मेघा की बेस्ट फ्रेंड यानी कि सोनम की शादी हो रही है। जी हाँ, यहाँ पर कहानी में हमें देखने को मिलता है कि उसकी फ्रेंड यानी सोनम की शादी है और यहाँ पर सभी घर वाले और हमारी मेघा काफी खुश हैं अपनी दोस्त की शादी को लेकर। तो इसी बीच यहाँ पर रंजीता यानी कि मेघा की माँ जो है वो काफी ज्यादा परेशान है उस फर्जी दूल्हे के केस को लेकर। वो बार बार उस फर्जी दूल्हे को ढूंढने की कोशिश कर रही है जो बहुत सारी लड़कियों की जिंदगी को बर्बाद कर चुका है। और इसी के साथ यहाँ पर उन्हें एक बड़ा सबूत मिलता है उस फर्जी दूल्हे के खिलाफ, जिसे लेकर यहाँ पर रंजीता जो है 6 महीने से कैसे मिले? शादी की वेबसाइट पे। रिश्ता किसने कराया था? वहीं पे रिश्ता फिक्स हुआ था। उसने तुमसे कुछ पैसे लिए थे? 90 लाख कह रहा था, घर खरीदेगा शादी से पहले अपने और सोनम के लिए। इस फंक्शन को छोड़कर जाती है और वो सारी बातें मेघा को भी बताती है कि कैसे इस शहर में एक फर्जी दूल्हा घुस गया है जो लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देता है, उनसे शादी करता है, उनसे पैसे वसूलता है, उनके पैसे लूटता है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। और ये सारी बातें मेघा को भी पता चलती है। और इसी के साथ रंजीता मेघा को कहती है कि ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से उसे फंक्शन छोड़कर जाना होगा। इसी के साथ कहानी में दूसरी तरफ हमें देखने को मिल रहा है कि भाई अर्जुन तलवार कुछ लड़कियों से कनाडा में डाउन पेमेंट के लिए लिए थे। वो पैसे प्लीज दिलवा दीजिए। जब तुम्हारी पंकज से बात होती थी तो उसने किसी दोस्त के बारे में बताया या मिलवाया किसी से तुम्हें? वीडियो कॉल में अपनी फैमिली से बात करवाई थी। बातचीत करते हुए नजर आएगा जो फर्जी दूल्हे का शिकार बन चुकी हैं और यहाँ पर उनसे बात करता है कि क्या तुम्हारे पास कोई फोटोज है या कोई भी पिक्चर्स होंगी उस दूल्हे की। लेकिन यहाँ पर भाई उसके पास कोई भी सबूत नहीं होता। वो बताती है कि वो हमेशा अपने ही फोन में फोटोज लेता है और अगर गलती से 1-2 फोटोज मैंने अपने फोन में ले भी ली हो तो वो मेरे फोन से डिलीट कर देता था और उसके पास कोई भी सबूत नहीं है कि भाई वो दिखता कैसा है। और यहाँ पर भाई हमारा अर्जुन जो है वो काफी ज्यादा नाराज हो जाता है और कहता है कि आप इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां भी ऐसे लड़कों से कैसे फंस जाती हैं, कैसे बेवकूफ बन जाती हैं। उसकी फैमिली कनाडा में है। काहे का कनाडा? नकली फैमिली है, ड्रामा स्कूल वाले। उसने कुछ ऐसा कहा जो तुम्हें सुन के अजीब लगा हो? कुछ याद नहीं आएगा। अरे इतने महीने में कहीं तो घूमे फिरे होंगे। लेकिन यहाँ पर उसे पता ही है कि भाई इतना शातिर है वो कि किसी को भी बेवकूफ बना सकता है। और इसी के साथ यहाँ पर लड़की जो है उस फर्जी दूल्हे का स्केच बनवाती है। इसी के साथ कहानी में एक बड़ा मजेदार ट्रैक देखने को मिलता है जहाँ पर हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पर मेघा जो है सोनम की शादी में अपने डांस पार्टनर के साथ डांस करने वाली होती है, लेकिन एन मौके पर उसका डांस पार्टनर नहीं आता जिसकी वजह से वो काफी परेशान है। लेकिन यहाँ पर सोनम जो है उसकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आती है और कहती है कि मैंने तुम्हारा डांस पार्टनर नहीं बल्कि लाइफ पार्टनर ही बुला लिया। और यहाँ पर हमारी मेघा शॉक में आ जाती है और देखती है कि भाई उसका लाइफ पार्टनर यानी कि मनोज जो है वो उसके साथ डांस करने वाला है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और इसी के साथ आने वाले एपिसोड में यहाँ पर हम देखने वाले कि भाई दोनों काफी रोमांटिक होते हुए नजर आएंगे, दोनों साथ में डांस करेंगे और काफी क्यूट सा मोमेंट भी शेयर करेंगे। और इसी के साथ कहानी में एक और ट्विस्ट आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई इस बार मेघा के हाथ में मनोज का फोन लग जाता है। जी हाँ, यहाँ पर उसे एक गिरा हुआ फोन मिलता है जो कि मनोज का होता है और इस बार मेघा जो है उस फोन को स्विच ऑन कर देती है जिसकी वजह से पुलिस वाले को इस फर्जी दूल्हे का लोकेशन जो है वो मिल जाता है। इसी के साथ आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलने वाला है कि भाई बहुत जल्द यहाँ पर पुलिस वाले जो है इस फर्जी दूल्हे को पकड़ लेंगे और ये भी देखना दिलचस्प होगा कि क्या इस बार हमारी मेघा जो है मनोज के इस चंगुल से बच पाएगी या नहीं।